हम में से कोई भी पहलगाम के अंदर हुए उस आतंकी हमले को भूल नहीं सकता है। हमले के बाद से ही एक नाम लगातार इंटेलिजेंस सर्कल में उभर रहा था, लेफ्टिनेंट कर्नल इमरान दयाल, पाकिस्तान आर्मी का। लेकिन हाल ही में जब लेफ्टिनेंट कर्नल दयाल अपनी एक ऑपरेशन खत्म कर लौट रहा था, उसी वक्त दो अननोन गनमैन आए, बाइक से आए और बाइक पास में रोकते ही पीछे बैठे शूटर ने किया। गोलियां सिर के पास से गुजरती हैं और मौके पर ही उसकी जान चली जाती है। गोलियां सिर के पास से गुजरती हैं और मौके पर ही उसकी जान चली जाती है। ज़ैगम साहब, ये खित्ते के बदलते हालात, एक जानिब टीटीपी है, बीएलए है, बैक वक्त मुतहरिक हैं, बैक वक्त हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट्स को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब कोई बड़ा प्लान है, क्योंकि जब चीनी एतमाद को भी यहाँ नुकसान पहुंचाया जा रहा है, किस तरीके से हैंडल करने की जरूरत है इस सिचुएशन को? बताया जा रहा है कि ये ट्रेनिंग लेवल पर मेन हैंडलर था, टेरर फ्रंट को डायरेक्ट सपोर्ट देता था और पहलगाम अटैक के लिए ग्राउंड लेवल कोऑर्डिनेशन में शामिल था। और इसमें भी जाहिर है जब पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है तो हम कैसे भूल सकते हैं उसमें हिंदुस्तान का किरदार, फितनतुल हिंदुस्तान। हमला इतना प्रोफेशनल था कि कोई चेंज नहीं, कोई क्लू नहीं, कोई अरेस्ट ही नहीं। और इसके बाद जो हुआ वो पाकिस्तान की पुरानी आदत को फिर साबित करता है। पाकिस्तानी मीडिया उछली, लोकल न्यूज़पेपर्स उछले और उसे शहीद बताने लगे। इसको पूरे स्टेट ऑनर के साथ दफनाया जाता है, जबकि वो किसी युद्ध में नहीं मरा, वो बॉर्डर पर नहीं मरा, वो आतंकवाद से जुड़ा अधिकारी था, लेकिन फिर भी रीजनल हीरो बना दिया गया। ये हुए हैं, हमें कर्नल साहब की शहादत पे बहुत सख्त हमें अफसोस है और अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में, वैसे भी शहीद जो होते हैं वो जन्नत में होते हैं। तो हमारे साथ जो वाक़या हुआ है, हमारे डीए खान के अवाम के साथ जो वाक़या हुआ है, ये बहुत अफसोसनाक वाक़या है। जय हिंद दोस्तों, पहलगाम का हमला हम में से कोई नहीं भूल सकता। और ये जो आपने मातम देखा वो उसी पहलगाम हमले का प्लानर जो आतंकवादी कर्नल था इमरान दयाल, उसके आप कह लें जनाजे की है। और भारत ने या जिस बंदे ने भी, अननोन गनमैन ने इसको और पाकिस्तान के तमाम उन मिलिट्री रिजीम को एक चेतावनी दी है कि अगर आप किसी भी आतंकवादी हमले को प्लान करते हैं पाकिस्तान में बैठ के, तो आप ये मत सोचना कि आप सेफ है। जो हिंदुओं को चुन के टारगेट किया गया था, तो उसी तरीके से चुन के पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड्स को पाकिस्तान में, और अगर वो पाकिस्तान क्या दुनिया के किसी भी कोने में बैठ जाते तो वो बचेंगे नहीं। अभी तो इसमें जुड़े जितने भी एक एलिमेंट्स थे उन सबको पहचाना जा रहा है और जो सामने आ रहे हैं उनको ठोका जा रहा है। कहीं ये नंबर जो है वो मुनीर तक ना पहुंच जाए, क्योंकि मुनीर भी तो इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व रहा होगा ना, इससे पूछ गई तो ये आतंकवादी। पाकिस्तान का आतंकवादी लेफ्टिनेंट कर्नल इमरान दयाल के मरने के बाद पाकिस्तान में मातम सा छा गया। पाकिस्तानियों ने इसको शहीद का दर्जा दे दिया। पर दोस्तों, जो बंदा आतंकवादियों के हाथों भारत में आतंकवाद करवाता हो और उसको कोई अननोन गनमैन आके ठोक जाए, तो क्या वो शहीद हो जाता है? ऐसे लोगों को नर्क में जगह मिलनी चाहिए या जहन्नुम में? आप लोग नर्क में या जहन्नुम में जगह मिलनी चाहिए या 72 ऊरों के पास? आप ही लोग कमेंट करके बताना। बट इसके साथ जो हुआ वो एकदम डिजर्विंग हुआ। और अननोन गनमैन भाई बहुत बहुत धन्यवाद, जो भी हो, ठीक है। इनको मतलब किस तरीके से धन्यवाद दे, हम खुद जो है इतने ज्यादा खुश होते ये खबर सुन। जब पाकिस्तानी मीडिया रोती है कि उनके पाले हुए वो लोग जो भारत को, हिंदुओं को निशाना बनाते थे, वो चल बसे, तो पाकिस्तानी की जो रेडिकल आवाम है उनको बहुत दुख होता है। 2 वक्त की खाने की रोटी ना हो पर भारत में हिंदुओं को निशाना बनते हुए देख इनका पेट भर जाता है। ऐसे में इनके घर में घुस के कोई इन्हें ठोक जाए तो जलन और दुख तो होता ही। काफ़ी प्लानिंग हुई है, ठीक, प्लानिंग हुई है, कोऑर्डिनेशन हुई है जी, और रिसोर्सेज इकट्ठे किए गए हैं। तो ये प्लान 6 माह पहले बना होगा। अच्छा, फिर उसकी प्लानिंग हुई होगी, फिर उसकी रिकॉग्निशंस की होगी, फिर कोऑर्डिनेशन की होगी, फिर हथियार, पैसे, ट्रेनिंग, ये सब कुछ हुआ होगा। तो इसका ये मतलब ये नहीं है कि ये बस किसी ने सोचा है कि ये अच्छा वक्त है करने का। अच्छा। क्योंकि ईरान और अमेरिका की क्लैश होने जा रही है। हाँ। और उस अफरा तफरी के अंदर हम भी कुछ कर दें, ये ऐसे नहीं है। ये मेरा ख्याल है कि ये पहले की प्लानिंग है, 6 माह पहले की, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने पहले की प्लानिंग है। और उस प्लानिंग के तहत ये सब कुछ हुआ है। और ये पार्ट ऑफ द इंडियन वो जो है ना डिस्टेबलाइज करने का प्लान, ये वही डोवल साहब का प्लान चल रहा है। और ये इस वक्त डेस्परेट हुए हैं बिकॉज इनके लोग मारे भी जा रहे हैं ना। एंड सो नाउ दे आर, तो इस वक्त इसमें ना ईरान का हाथ है ना अमेरिका का हाथ है। ये इंडिया 120% ये इंडिया स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो है, प्लान्ड है ये सब कुछ। और अब इसलिए लगता है ऐसे है कि ये क्योंकि अभी एक बहुत बड़ी कॉन्फ्लिक्ट हमारे बॉर्डर्स पे होने वाली है, तो ऐसे ना हो कि शायद वो कॉन्फ्लिक्ट स्पिल ओवर हो जाए हमारे इलाकों में। फॉर एग्जांपल, अमेरिका की कोशिश है कि ईरान के अंदर रेजीम चेंज हो। रेजीम चेंज के लिए उन्होंने बड़ी कोशिश की, अभी तक हुई नहीं। उनकी ये कोशिश है कि वहाँ केओस और ब्रेकअप हो जाए ईरान।
जी। ब्रेकअप ईरान के लिए उन्होंने प्रॉक्सीज तैयार की हुई हैं। एक प्रॉक्सी जो है वो है आपकी अजरबैजानी सेसेशनिस्ट आज़री, हाँ जी। आज़री। दूसरी जो प्रॉक्सी है वो कुर्दिस्तान बनाते हैं। तीसरी है सिस्तान के अंदर बलोच एक तहरीक है जो कि वो भी अलहदगी पसंद तहरीक है, उसको भी अमेरिका सपोर्ट करता है। इन तीनों को अमेरिका या इजराइल सपोर्ट करता है। तो अगर वहाँ ऐसी सूरत हाल होती है तो ये जो बलोच वाला इशू है ये स्पिल ओवर हो सकता है ना, उनके बलोच और हमारे बलोच ये आपस में कट कर सकते हैं कि वो एक दूसरे को मजबूत करें। राइट। तो ये ग्रेटर बलोचिस्तान का जो पुराना प्रोजेक्ट है वो इसी किस्म की बातें उसमें होती हैं। तो मेरा ख्याल है कि दैट विल नॉट बी गुड फॉर पाकिस्तान। इसलिए हमारे भी ये कोशिश है कि जितनी जल्दी हम इनको कुछ लें ताकि ये बलूचिस्तान का जो सेसेशनिस्ट मूवमेंट है ये जोर ना पकड़े। कल को अगर ईरान के अंदर कुछ होता है और अमेरिका जो है जाके बलोच को असिस्ट करता है या हेल्प करता है ईरानी बलोच को, तो ये ना हो कि फिर हमारे बलोच भी उस तंजीम का हिस्सा बन जाए और कोई प्रॉब्लम ना बन जाए हमारे लिए। इसलिए आपने देखा कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस फुल अलर्ट पे हैं और मेरा ख्याल है पहली दफ़ा है कि इतने बलोच इंसर्जेंट्स मारे गए हैं। अब तो 100 से ज़्यादा तादाद बताई जा रही है और 12 मकामात पे कोऑर्डिनेटेड अटैक, जैसे आप बता रहे हैं कि प्लानिंग बड़े अरसे से चल रही होगी। तो ये दिस इज़ नॉट समथिंग, ये तवक्को की जानी चाहिए थी कि ये करेंगे। अच्छा, सिर्फ इसका इंटरेस्ट इसलिए बढ़ गया इस वक्त, एक तो ये कोऑर्डिनेटेड है, इतनी बड़ी अटैक पहले नहीं हुई, और दूसरा ये है कि ये बिल्कुल उस वक्त पे ये लॉन्च हुई है जिस वक्त तवक्को ये की जा रही है या लोग ये सोच रहे हैं कि अमेरिका ईरान पे हमला करने वाला है और ये जो सेसेशनिस्ट तंजीमें हैं इनकी मदद देगा करेगा। एंड सो आई थिंक इसकी जो टाइमिंग है वो थोड़ी सी आयशा, सबसे पहले तो मैं कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा था कि 4 अरब का तेल जो है वो कितना बनता है। ये कोई इतनी इसमें सिफरें हैं कि मैं गिन भी नहीं पा रहा कि कितने लीटर बनते हैं। कोई 9 तो इसमें सिफरें हैं। अब आप गिन लीजिए सर, महीने के 120 अरब और साल के 1450 अरब, क्योंकि जब हमने ये फैक्ट सुना तो हम भी हैरान थे। जी, मैं ये कर रहा हूँ कि इसको जरा लीटर्स में आप जो है कन्वर्ट करें कि कितने लीटर तेल। सर, वो वहाँ 40 रुपए लीटर तेल उनको मिलता है और यहाँ महंगा बिकता है। तो 40 रुपए में जी जरा 40 रुपए से हमारे देखने वाले कैलकुलेटर उठा के 4 अरब में 40 रुपए लीटर का हिसाब लगाएं तो ये कितना तेल बनता होगा। ये कितने लोग हैं जो जेब में डालकर ले आते हैं? क्या ये सोना है जो 2 ट्रकों में आ जाता है? इतने हज़ार लीटर तेल अगर हर रोज मूव करता है तो फिर हुकूमत पाकिस्तान किधर है? हुकूमत पाकिस्तान में हुकूमत बलूचिस्तान भी शामिल है ना, तो वो किधर है? और अगर गवर्नेंस की ये हालत है पाकिस्तान में कि हज़ार लीटर स्मगल्ड तेल बॉर्डर क्रॉस करता है, पूरे पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और वज़ीर दिफा पाकिस्तान एक सिर्फ बयान ठोकते हैं कि 4 अरब का तेल डेली आ रहा है और उससे पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है। इसके बाद बात करने की क्या रह जाती है? इसके बाद तो नौखानी रह जाती है। अगर इतने लीटर तेल आ सकता है स्मगलिंग से और आके पूरा सेल हो सकता है तो 300 दहशतगर्दों के लिए कौन सी मुश्किल है? फिर तो हज़ारों दहशतगर्द भी घुस सकते हैं, पूरे पाकिस्तान में जा सकते हैं। ये अगर गवर्नेंस की हालत है और ये गवर्नेंस पर रिएक्शन है कि कोई पॉलिसी नहीं है, कोई लाया अमल नहीं है, एक बयान है, दुहाई है हाईएस्ट लेवल से, तो इस पर आदमी आगे क्या बात करे? तो आप देखिए जो हमला हुआ है इसमें उनकी तादाद देखिए, उनकी कोऑर्डिनेशन देखिए, उनका असला देखिए, उनका लॉजिस्टिक्स देखिए, किस तरीके से वो इस काबिल हुए कि ये सारा कुछ करें। जाहिर है इसमें स्टेट स्पॉन्सरशिप के बगैर मुमकिन नहीं है। और हम ये कह रहे हैं कि इसमें 40 लाख रुपए का असला एक दहशतगर्द ने उठाया हुआ था। तो वज़ीर दिफा पाकिस्तान ने तो बता दिया 40 लाख किधर से आता है। आप भारतीय को कहेंगे तो वो कहेगा मुझे पैसे देने की क्या जरूरत है, तुम तो खुद स्मगलिंग करा के उनको तमाम वसाइल दे रहे हो। इस गवर्नेंस को देखना होगा। ये गवर्नेंस बहुत बड़ी बात है और ये मसला अस्करी तौर पर